सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको बहुत सारा आत्मिक जीवन में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबको यहाँ पर क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो ये परमेश्वर की दया है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और हमारे बीच में हमारा परमेश्वर। कितनों को विश्वास है? परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो उस जगह पर मैं। हमारे बीच में हमारा परमेश्वर, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में। निश्चय आज वो आपको सेम नहीं जाने देगा। आज आप आत्मा में बढ़ोगे, आत्मिक उन्नति करोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कलीसिया, मैं ना ऐसे परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी, तो वचन पढ़ते पढ़ते ऐसे परमेश्वर यूहन्ना की पुस्तक को मैं पढ़ रही थी, यूहन्ना, है ना, क्योंकि हमने देखा कि मत्ती, मरकुस, लूका, है ना, मत्ती, मरकुस, लूका से अलग कुछ बातें यूहन्ना लिखता है जो यीशु मसीह का चेला है। मत्ती, मरकुस, लूका ने यीशु मसीह के साथ रहकर जो कामों को देखा, उन कामों को क्या किया, उन कामों को बताया कि यीशु ने ये काम किए, यीशु ने ये काम किए। लेकिन अगर हम यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं तो वो किस बात के ऊपर जोर दे रहा है? वो इस बात पे के ऊपर जोर दे रहा है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह, जैसे हम थोड़ा सा निकाल करके देखते हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 1 अध्याय 1 का, क्योंकि जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो बहुत सारी बातें परमेश्वर मेरे मन के अंदर ऐसे डाल रहा है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसे चीजें परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है कि हम जानते तो हैं परमेश्वर को, लेकिन जिस रीति से हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए या जिस रीति से प्रभु पर विश्वास करना चाहिए ना, हम प्रभु पर ऐसे नॉर्मल सा विश्वास करते हैं। नॉर्मल सा कि हाँ ठीक है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, है ना, फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा। हम इसको बड़ा नॉर्मल सा समझते हैं। हालेलुया। या फिर हमारे गुनाह, हमारे पाप, है ना, उसने क्या किए, ऐसे खत्म किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसको पढ़ते हैं वचन को, लिखा आदि में वचन था। आदि में क्या था? और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था? तो यहां लिखा यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अगर आप यहां पर पढ़ो तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि वचन ही परमेश्वर था, आदि में वचन था, और फिर हम देखते हैं कि वचन परमेश्वर के साथ था, फिर हम देखते हैं कि वचन ही परमेश्वर था। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई बार ये बात समझ में नहीं आती कि आदि में क्या था? वचन था। ऐसे दिमाग पर जोर डालो, आदि में क्या था? वचन था। फिर ये वचन परमेश्वर के साथ था, है ना। वचन परमेश्वर के क्या था? मतलब एक तो इसका मतलब ये चीज अलग बताई जा रही है कि ये परमेश्वर के क्या था? साथ था। फिर यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब फिर वही परमेश्वर ही है, वही भी, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कभी ये चीज अलग हमें दिखाई दे रही है और कभी क्या दिखाई दे रही है? साथ दिखाई दे रही है, वही दिखाई दे रही है ना। तो परमेश्वर, जब मैं ये परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने जैसे हमें बताया कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर है तो एक है, एक है, लेकिन परमेश्वर के साथ भी है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। जैसे हम कौन से परमेश्वर को मानते हैं? जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अगर आपको कोई पूछेगा ना कि आप कौन हो, हम पेंटिकोस्टल है। हम क्या है? पेंटिकोस्टल है, मतलब जिन्होंने पिंतेकुस्त पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा के ऊपर क्या किया? विश्वास। पिंतेकुस्त मतलब पेंटिकोस्टल का मतलब क्या है? पिंतेकुस्त, है ना। तो हम, आपको पता नहीं आप कौन से क्रिश्चियन हो, है ना। आपसे कोई पूछे आप कौन हो तो आप बोलोगे हम पेंटिकोस्टल है ना। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर क्या करते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर हम देखें तो यहाँ पर बता रहा है कि हमें, जैसे हम सुनते हैं कि यीशु मसीह खुद खुदा, वो खुद खुदा है और वो मनुष्य बनकर क्या आया? पृथ्वी पर आया है। वो क्या है? खुदा है।
लेकिन अगर हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं तो कहीं कहीं यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद, अगर आप बातें सुनो प्रभु की तो पता चलता है कि वो बताता है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, है ना। कहीं कहीं पता चलता है कि वो परमेश्वर का बेटा है और कहीं कहीं पता चलता है कि वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। कहीं कहीं वो कहता है कि मेरा भेजने वाला है, इसका मतलब पता चलता है कि भेजने वाला कोई और है। ऐसे पता चलता है कि नहीं? समझ में आ रही है आज की जो परमेश्वर वचन दे रहा है? तो हम ऐसे आज परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, आदि में क्या है? परमेश्वर का वचन है और वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब इसका मतलब बताया जा रहा है कि परमेश्वर के, इसका मतलब परमेश्वर एक नहीं है, परमेश्वर तीन शक्तियां हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जैसे मान लो हम दूध घर लेकर के आते हैं, दूध लाते हैं ना, और देखने में वो क्या है? दूध है। अब उस दूध को हम जमा देते हैं तो क्या बन जाता है? लेकिन है वो क्या? वो किससे बना है? वो दही किससे बना है? दूध से बना है। उसी दूध को हम फटा देते हैं, फिर वो क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है ना। तो है वो क्या? है वो क्या? दूध है। लेकिन वो किसमें से, वो पनीर किसमें से निकला है ना। अब वो दूध में से निकल गया पनीर, तो अब दूध तो नहीं रहा, अब क्या रहा? अब पनीर बन गया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ऐसे ही है ये तीनों मिलकर एक। जैसे हम कहें कि पनीर किसमें से निकला है, आप कहोगे दूध में से। दही किसमें से बना है, आप कहोगे दूध में से, है ना। तो पुत्र किसमें से निकला है? पिता में से। पवित्र आत्मा किसमें से निकला है? समझ में आ रही है? सारी आज जो बातें हो रही हैं आपको समझ में आ रही हैं? तो पुत्र भी ऐसे किसमें से निकला है? आपको पता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना था तो ऐसे बोला, आओ हम मनुष्य को क्या करें? अपने स्वरूप में बनाएं, है ना। उसने कहा आओ, इसका मतलब परमेश्वर के साथ कोई और भी है ना। कोई और है जिसको परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। अब यहां पर परमेश्वर ने उनको बुलाया कि आओ हम मनुष्य को क्या करें? अपने स्वरूप में बनाएं। आपको पता है ये वचन कहां लिखा है? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मतलब क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं कि ये वचन कहां लिखा है कि आओ। कितना इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता ही नहीं है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। किसी को नहीं पता, क्योंकि क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे अंदर बाइबल पढ़ने की कोई आदत है ही नहीं। या फिर कईयों को पूछो बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं, लेकिन सारा कुछ क्या हो जाता है? सारा कुछ भूल जाते हैं। इतना बाइबल पढ़ने के बावजूद भी आपके अंदर कोई वचन नहीं है। जबकि दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। कहां लिखा है ये कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं? उत्पत्ति में, उत्पत्ति की पुस्तक है ना, 1:26 में है, शायद 26 में ही है ना। क्योंकि देखो परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है, सबको एक जैसा। ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा इसका दिमाग अच्छा, मेरे में दिमाग कम है। नहीं, दिमाग कम नहीं है, सबके पास एक जैसा दिमाग है। लेकिन कोई उस दिमाग का इस्तेमाल करता है और साइंटिस्ट बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, और कोई मजदूरी करने वाला। क्यों? क्योंकि उसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं जानता। हालेलुया। कोई मजदूरी कर रहा है और कोई एक दिन में लाखों रुपए कमा रहा है। हालेलुया। तो आपके पास एक जैसा दिमाग है, आप बहाना नहीं मार सकते। बहाना नहीं है किसी के पास भी कि परमेश्वर मेरे पास थोड़ा सा दिमाग कम है, इनके पास ज्यादा है। नहीं, सबके पास एक जैसा दिमाग है।
हालेलुया। हमें कैसे वचन याद होते हैं? हमें कैसे सारा कुछ पता है? कैसे पता है? क्योंकि हम परमेश्वर के आगे जाते हैं। परमेश्वर हमें, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगो, मैं उसको क्या करूंगा? बिना उलाहना दिए उसको क्या करूंगा? दूंगा, है ना। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कैसे चौकस रहकर खुदा का वचन सुनना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, अब आज ये कितना खास वचन है कि आओ हम मनुष्य को क्या करें? अपने स्वरूप में बनाए। तो परमेश्वर जब अपने स्वरूप में हमें बना रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह शरीर में है ना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने, तीनों ने मिलकर हमें अपने स्वरूप में क्या किया है? बनाया है। हमें तीनों ने मिलकर, हम शरीर, प्राण और आत्मा, शरीर, प्राण और आत्मा, हम तीन चीजों से बने हैं। शरीर और प्राण, और प्राण किसको कहते हैं? जान, सांस, जो हम ये सांस ले रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम किन चीजों से बने हैं? पता चल गया? शरीर और प्राण और आत्मा। तो हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर क्या किया? अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में हमें क्या किया है? बनाया है। तो हमें परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि आगे हम पढ़ते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ क्या हुआ? उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न कोई भी चीज आप देखते हो, वो कोई भी चीज वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। लिखा उसमें जीवन था। उसमें क्या था? उसमें क्या था? उसमें क्या था? जीवन। आज हम कहते हैं वचन जिंदा है। वचन में क्या था? जीवन। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार कौन है? अंधकार कौन है? हैं? हम लोग अब अंधकार हैं? हैं? संसार है ना। अंधकार कौन है और ज्योति कौन है ना। ज्योति पहले प्रभु यीशु मसीह थे। अब प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा, पहले अगर आप पढ़ो तो प्रभु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, है ना। प्रभु कहते हैं मैं जगत की क्या हूं? ज्योति हूं, और जो मुझ में चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। तो अब प्रभु थोड़े आगे चलकर प्रभु कहता है तुम जगत की क्या हो? तुम जगत की क्या हो? अब तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। लिखा, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसे ग्रहण, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए, है ना। वो स्वर्ग का बादशाह है। हम देखते हैं कि वो खुद खुदा है। वो खुद क्या है? परमेश्वर है ना। ऐसे जब मैं ये परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर कि हमारे पाप जो थे, हमारे जो पाप थे वो इतने बड़े थे कि परमेश्वर आपको पृथ्वी पर आकर उसके लिए मरना जरूरी था। सोच के देखो कि कितने हम नॉर्मल, बड़ा नॉर्मल कह देते हैं, हाँ वो मेरे पापों के लिए मरा, मेरे गुनाहों के लिए मरा, और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या उठा? जी उठा। वो तो खुदा है, वो तो अविनाशी है, वो तो मर ही नहीं सकता। वो तो क्या है? वो खुदा है ना। वो अविनाशी परमेश्वर है। हालेलुया।
तो हम बड़ा नॉर्मल सा कह देते हैं कि वो मेरे पापों के लिए क्या हो गया। लेकिन जब मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते जब हमारा मन आत्मा ऐसे परमेश्वर के साथ चली जाती, तो मैं ऐसे ऐसे मन में ऐसे सोचने लगी कि परमेश्वर, क्या मनुष्यों के पाप इतने ज्यादा बड़े थे कि खुदा आपको खुद पृथ्वी पर आना पड़ा और मनुष्यों के लिए आपको मरना पड़ा। इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं था। बोलो, इसके अलावा कि परमेश्वर का मरना क्या था, उन पापों के लिए क्या था, जरूरी था। कभी आपने ये बात सोची है? कभी सोचिए कि वो पाप सोच के देखो वो कितने बड़े पाप होंगे। और वो क्या पाप था? वो क्या पाप था? जो हमारे अंदर पाप था वो क्या था? पता है किसी को? जब याकूब का नहीं पता तो ये कैसे पता होएगा, है ना? याकूब का नहीं पता कि वो कौन है, तो ये कैसे पता होएगा? खुशी पता है क्या पाप था वो? हाँ, क्या पाप था? कि प्रेजेंट, परमेश्वर की प्रेजेंट से दूर होना। आपको लगता है कि यहां हम संगति में आज नहीं है, तो ये नॉर्मल बात है। परमेश्वर की प्रेजेंट से क्या है, दूर है। क्या पाप था कि परमेश्वर को खुद आना पड़ा पृथ्वी पर और मरना पड़ा? क्या पाप किया था आदम ने? सबसे पहले आदम के द्वारा ही तो पाप आया पृथ्वी पर। क्या पाप किया था उसने? अनाज्ञाकारिता। और अनाज्ञाकारिता के द्वारा क्या हो गया? वो परमेश्वर की प्रेजेंट से क्या हो गया? परमेश्वर की हजूरी से वो क्या हो गया? वो दूर हो गया, है ना? परमेश्वर की हजूरी उसके जीवन से ऐसे दूर हो गई, है ना? परमेश्वर दूर हो गया और परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से क्या कर दिया? क्योंकि मैं ऐसे सुन रही थी खुदा के दास के मुंह से कि इस पृथ्वी पर वो सारी चीजें हैं, जैसे नूह का जहाज भी है ना? और जहां वो सीने पर्वत भी है, जहां पर मूसा ने परमेश्वर से बातें करी, है ना? और जहां पर यीशु मसीह ने दाखरस को ऐसे पानी को दाखरस में बदला, वो जगह भी है। लोग जाते हैं देखने के लिए। लोग उन जगहों पर क्या करते हैं? उन जगह को देखने जाते हैं। लेकिन सिर्फ अदन की वाटिका कभी आज तक किसी को नहीं मिली। वो अदन की वाटिका वो कहाँ है? सारी जगहों का पता है, यहाँ पर ये किया था यीशु ने, यहाँ पर जन्म लिया था, यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ कब्र में था, यहाँ पर ये था, सारी जगह आपको मिल जाएंगी। लेकिन अदन की वाटिका कहाँ पर है? ये अभी तक नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। क्योंकि अदन की वाटिका नाम की कोई, मतलब ऐसे जैसे हम जगह देखते हैं ना, वो जगह ऐसी जगह नहीं थी। वो तो स्वर्गीय जगह थी। वो क्या थी? वो स्वर्गीय जगह थी। जब वो स्वर्गीय जगह थी तो वो पृथ्वी पर कैसे मिलेगी? हालेलुया। क्योंकि आज भी आपको पता है, आप सर्च करके देखना, जो नूह का जहाज था ना, वो आज भी है। वहां पर होटल बने हुए, नूह के जहाज में होटल बने हुए, लोग जाते हैं वहां पर खाना खाने के लिए। हालेलुया। तो सिर्फ एक अदन की वाटिका से परमेश्वर ने क्या किया? आदम और उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। हालेलुया। तो जब आप गहराई से जाओगे, सोचोगे कि ऐसा क्या पाप था, ऐसा क्या पाप था कि परमेश्वर को खुद हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ा और हमारे लिए मरना पड़ा। हालेलुया। जब आप इस बात को गहराई से सोचोगे तो पता चलेगा, सबसे बड़ी बात थी कि परमेश्वर की हजूरी से वो क्या हो गए? अलग हो गए, दूर हो गए, है ना? परमेश्वर की हजूरी से फिर उनकी जनरेशन भी क्या हो गई? परमेश्वर से अलग है। क्योंकि अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ो तो लिखा है कि सबने क्या किया? पाप किया और परमेश्वर से क्या है? परमेश्वर से अलग किए गए। परमेश्वर से, यहां पर पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में, रोमियो 1 का
रोमियो की पुस्तक में तो यही एक अध्याय में ही लिखा हुआ है, अब वो मिलेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि सबने क्या किया, पाप किया है ना। ठीक है, हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं इसको, हम बाद में जाकर इसको देखेंगे, क्योंकि लिखा रोमियो की पुस्तक में यह है कि सबने क्या किया, पाप किया है और सारे परमेश्वर के जीवन से क्या है, अलग अलग किए हुए है ना। वो दूर हो गए परमेश्वर से, क्या हो गए, वो दूर हो गए परमेश्वर से। जब वो दूर हो गए तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि परमेश्वर से दूर होना, क्योंकि सारा जगत परमेश्वर से क्या हो गया, आज भी परमेश्वर से क्या है, लोग दूर है। आप सबको पता है ना, परमेश्वर से क्या है, वो परमेश्वर से वो दूर है, परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। लेकिन ये जो दूरी थी, इसको खत्म करने के लिए फिर से उनको परमेश्वर की प्रेजेंस में फिर से लेकर के आने के लिए खुद परमेश्वर को इस पृथ्वी पर यीशु के रूप में आना पड़ा और हमारे लिए क्या होना पड़ा, कुर्बान होना पड़ा। क्यों, हमारा मेल मिलाप अब दोबारा कैसे हुआ परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा हमारा फिर से परमेश्वर के साथ क्या हुआ, जो इतने साल, आप देखो खुद इतने साल जब आदम ने पाप किया, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने ये फल नहीं खाना, अगर तू फल खाएगा तो उसी समय तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जब आदम ने वो फल खाया, क्या उसी समय वो मर गया, उसी समय वो मर गया नहीं। कितने साल जिया, 900 से भी ज्यादा साल वो जिया। आपको पता है कितने साल जिया, कि आदम का फल खाने के बाद भी वो 900 साल तक जिया। मरा तो नहीं, लेकिन मरा किस चीज में, हाँ, परमेश्वर की जो प्रेजेंस उसके जीवन में थी, जो परमेश्वर की हजूरी में उसने बैठना था, परमेश्वर से उसने क्या करनी थी, बातें करनी थी। वो क्या करता था, रोज परमेश्वर से क्या करता था, बातें करता था, है ना। वो प्रेजेंस क्या हो गई, उनके जीवन से दूर हो गई, है ना। तो यही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप जो करना था, सोच के देखो ये कितना बड़ा काम था। आप पूरी जिंदगी उल्टा लटके रहते ना, भक्तियां करते रहते, तब भी आपका मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं होना था। हालेलुया। कैसे होना था हमारा मेल मिलाप, हमारा मेल मिलाप हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि पवित्र प्रभु यीशु मसीह क्या है, पवित्र है, और उसने हमारे लिए क्या बहाया, लहू बहाया, है ना। हमारे लिए अपना लहू बहाया, और हमारे लिए, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, उसने हमारे लिए कर्म किया। हमारे लिए क्या किया, क्या किया, क्योंकि आपके कर्मों से ऐसा कुछ भी नहीं होना था। अगर आप कर्म करते रहते, जो हम भक्तियां कर रहे थे, है ना, उससे हमारा कभी भी उद्धार होने वाला नहीं था, हमारा उद्धार नहीं होना था। हालेलुया। लेकिन अब हमारे लिए जो कर्म हमारे परमेश्वर ने खुद किया, और हमने क्या किया उसके ऊपर, हमने क्या किया उसके ऊपर, हमने विश्वास किया, और हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ, है ना। तो कलीसिया, जब हमारा उद्धार हुआ है, आज जो हम खुदा का वचन सीखने जा रहे हैं वो ये है कि आज हम जल्दी से दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। आज मुझे खुदावन ने ये वचन दिया है कि दोष लगाना बंद करो और अपनी गलतियों को मानना सीखो। दोष लगाना क्या करो, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शुरुआत से ये आदत चली आ रही है। आपको पता है जब आदम ने फल खाया, है ना, तो आपको पता है वाटिका की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने किसको कहा था, आदम को, हवा को नहीं कहा था, हवा को नहीं कहा था, किसको कहा था, अब परमेश्वर ने जब उनको फल खाने को कहा, तो आपको पता है जब आदम ने वो फल खाया तो आदम ने क्या किया, तुरंत क्या किया, दोष लगाया, है, उसने हवा पे दोष लगाया
और उसने साथ ही साथ परमेश्वर पर दोष लगाया। उसने परमेश्वर को दोषी बना दिया। क्या बोला उसने, पता है आपको? उसने कहा परमेश्वर तूने जो ये औरत मेरे को दी है, इसका मतलब सारा दोष किसका है? कि तूने ये औरत दी है मेरे को, है ना? तूने ये औरत मेरे को दी है और इसने फल मेरे को क्या किया? खिलाया। तो ये दोष लगाना, परमेश्वर का वचन कहता है देखो इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी गलती को मानना। ये मुश्किल काम है, अपनी गलती को क्या कर लेना? मान लेना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, छिपा करके रखता है, तो उसका अपराध फिर कभी भी क्षमा। लेकिन जो अपना अपराध मान लेता है, अपनी गलतियों को, खुशी क्या हो रहा है? सीधे बैठो, चौकसी के साथ खुदा का वचन सुनो। हालेलुया। और देखो आपको चौकसी के साथ बैठना चाहिए। आप मतलब जो भी ये मन में चलता है ना, ये यहां नहीं बैठ के वचन सुना जाएगा तो वहां बैठ के सुना जाएगा। अच्छा ठंड लग रही है ना, यहां सुना जाएगा, तो खुद को अपने आप को मजबूत बनाना है। खुद देखो अभी ये यूथ बच्चे हैं, इनको ठंड लग रही है ना? अगर किसी ठंडी जगह में जाकर इनको सुसमाचार देना पड़ेगा, फिर बताओ क्या होएगा? हालेलुया। और ज्यादा ठंडी होगी, फिर जहां स्वेटरों से भी काम ना चलेगा फिर। तो देखो मेरी बात सुनो, हमें परमेश्वर का वचन हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं कि वो कितना मजबूत था, कितना अपने आप को उसने क्या किया। वो कहता हर दशा में मैं संतोष करना जानता हूं। हालेलुया। हर सिचुएशन में अपने आप को क्या कर लेना? वैसा बन जाना, जैसी सिचुएशन है वैसा अपने आप को बनाना। हालेलुया। इसका मतलब थोड़ी ठंड बढ़ गई तो यहां तो लोग ही गायब हो जाएंगे, है ना? हालेलुया। अभी तो कोई ठंड भी नहीं है। हालेलुया। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं ना, वो बड़ी खास बात है। क्या बात है? क्या कि अपनी गलतियों को मानना सीखो और दूसरों के ऊपर दोष लगाना क्या करो? दोष ये है कि इसके कारण नहीं मैं प्रार्थना कर पाता, इसके कारण ही नहीं मैं प्रार्थना में बढ़ पाता, यही मेरा दिन रात क्या करती रहती है? मन खराब, है ना? इसी के कारण ये दिमाग खराब रखती है, कहां लगेगा प्रार्थना में मन? ये दोष लगाना, है ना? इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, इसलिए मैं संगति में नहीं आया, इसने, मतलब दूसरों को तुरंत हम लोग क्या करते हैं? अपना सारा दोष हम क्या कर देते हैं? दूसरों पर लगाते हैं। लेकिन अपनी गलती को नहीं मानते, मेरी गलती है, मैंने आलस किया, मैं लेट उठा, मेरी ये गलती है। कभी भी हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है? अपनी गलतियों को क्या करना है? मानना सीखना है। जैसे आदम ने क्या किया? तुरंत सारा दोष परमेश्वर पर लगाया, अपनी पत्नी पर लगाया, और फिर अपनी पत्नी पर लगाकर कहता परमेश्वर तूने ये किया है। मतलब सारा दोष किसका है? परमेश्वर ने तो उसके लिए सहायक दिया है, लेकिन वो कहता है तूने किया। सारा दोष किसका है? परमेश्वर का है। तुरंत हम लोग क्या करते हैं? हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक, मत्ती 7 का 7 का पढ़ते हैं 1। यहां लिखा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, है ना? जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उस प्रकार तुम्हारे ऊपर भी क्या लगाया जाएगा? दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से, जैसे पुराने समय में क्या होता था ना, जैसे हम
पंजाब में रहते थे, अमृतसर में रहते थे, तो जैसे हमारा आटा चक्की पर है, चक्की वाले ने पीसा नहीं, तो हम अपने पड़ोसियों से आटा लेकर के आते थे कटोरा भर के, है ना। तो हाँ, तो जब हम लेने जाते थे तो वो तो नरम नरम सा हमें भर के देते थे, है ना। हाँ, और जब हमसे लेते थे तो कहते नहीं मैंने तो दबा दबा के दिया था, है ना, ऐसे करके। मतलब ये भी एक होता था ना कि या तो नरम नरम लेके आएंगे तो उसमें कम आटा आएगा, और दबा दबा के डालेंगे तो ज्यादा आएगा, है ना। आप सबने करा ऐसा, करते थे ऐसा? हाँ, मतलब जब हमारा क्योंकि तब तो ऐसे ये वाले पैकेट वाले आटे बहुत कम लोग खाते थे, अपना ही आटा घर का पिसवाते थे। जो हमारा चक्की पर आटा पड़ा है तो हाँ, अब आटा क्या हो गया, चक्की वाले ने पीसा नहीं, अब क्या करें, जाओ पड़ोसियों से मांग लाओ, तो पड़ोसियों से मांग करके लाते थे आटा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, है ना। दूसरों की आंख में इतना सा तिनका नजर आता है ना। मतलब इतनी सी बुराई हमें दूसरों में क्या आती है, नजर आती है, लेकिन हमारे अंदर लाख बुराइयां हैं वो हमें नजर नहीं आती, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्यों अपने भाई के आंख का तिनका देखता है, मतलब छोटा सा तिनका, और लट्ठा मतलब इतना बड़ा, मतलब वो तुझे अपनी आंख में वो तुझे दिखाई नहीं देता, लिखा, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, हाँ? जब तेरी आंख में तो लट्ठा है ना, फिर तो अपने भाई से कैसे कह सकता है ला तेरा छोटा सा तिनका। मतलब तेरी छोटी सी बुराई खत्म होनी चाहिए और मेरी इतनी सारी बुराइयां खत्म नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम परमेश्वर का वचन ऐसे देखते हैं कि जब हमारे अंदर, जैसे मान लो सबसे बड़ी बात थी, अगर आदम वहां पर अपनी गलती को मानता, आदम क्या कर लेता, अपनी गलती को क्या कर ला। ये ज्यादातर भाइयों में ज्यादा ये होती है ईगो, वो कभी भी सॉरी नहीं बोलना चाहते, है ना। औरतें तो फिर भी क्या करती है, गलती नहीं भी होती फिर भी वो सॉरी बोल देती हैं, और वो सिर्फ अपने पति को ही बोलती हैं सॉरी, और बाहर कोई बहन से या किसी और से लड़ाई हुई होती है ना, उनको नहीं कभी भी सॉरी बोलती। वो अपने पति से झगड़ा खत्म करने के लिए उनको ही सिर्फ सॉरी बोलती हैं बहनें, और भाइयों के अंदर क्या होता है, वो और भी ज्यादा क्या होता है, वो अपनी पत्नी को भी नहीं बोलते चल सॉरी मेरे से क्या होगी गलती। मतलब अपनी गलती को ना मानना ये सबसे बड़ा क्या है, पाप। अपनी गलती को ना मानना ये सबसे बड़ा क्या है। हाँ, आपने गलती करी है, आपको फील होना चाहिए, चाहे आज नहीं हुआ लेकिन कल होना चाहिए कि हाँ मेरे से ये गलती, मैंने ये गलती क्या की है, करी है, मेरे से ये गलती हुई है ना। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है। आगे हम एक वचन देख रहे हैं, लिखा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। अब यहाँ पर जो परमेश्वर, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इन बातों को कहने का क्या मतलब है। अभी यहाँ पर ऊपर तो दोष लगाने की बात कर रहे हैं कि किसी को दोष मत दो, और यहाँ पर नीचे ये बात क्यों कह दी प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। क्यों ऊपर हमें सिखा रहे हैं कि नहीं, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, तुम लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्या लगाया जाएगा। एक दोष लगाना अलग बात है, लेकिन अगर कोई गलत चल रहा है उसकी गलती को बताना, ये मतलब उसको करेक्ट करना, उसकी गलती को बताना कि तू यहाँ पर गलत है, वो दोष लगाना नहीं होता। जैसे हम पौलुस के जीवन से देखते हैं, पौलुस की पत्रियों में देखते हैं, तो वहां पर वो बहुत सारे लोगों का नाम लेकर के बोल रहा है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, वो मेरे साथ शुरू में तो परमेश्वर के काम में आगे बढ़े, उनका नाम भी लिखा है वहां पर। उनका क्या लिखा है, अगर आप पौलुस की पत्रियां पढ़ो
कुलुसियों में पढ़ो तो वहां पर भी उसने उनका नाम बताया, है ना। एक पता नहीं क्या ठठेरे का नाम बताया कि उसने मेरे साथ क्या किया, ऐसे धोखा किया, है ना, वो परमेश्वर के काम में उसने मेरे साथ क्या किया, तुम उसकी मत सुनना, ऐसे करके बताया, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस वहां पर क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है ना। किसी की गलतियों को करेक्ट करना या उसको बताना कि तू ये गलती कर रहा है, ये दोष लगाना नहीं होता। नहीं तो कई तुरंत वचन ऐसे कहेंगे, आपने तो बताया था, सिखाया था एक दिन, है ना, आप फिर हमें क्यों कहते हो, आप ऐसे चलते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे चलते हो, है ना। तो क्यों तुरंत ये वाला वचन दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने? हालेलुया। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह, है ना, यहूदियों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को क्या कहते थे, उनकी गलतियों के ऊपर उनको बोलते थे, उनको क्या करते थे, समझाते थे, उनको बताते थे कि तुम यहाँ पर क्या हो, गलत हो, है ना। किसी को ऐसे दोषी देना, अपनी हमें पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन अपनी गलती का दोष किसी और पर लगाना, ये भी हमें पता होता है। लेकिन अगर हम गलत नहीं है, दूसरा गलत है, तो उसको उस गलती के बारे में बताना कि यहां पर आप क्या हो, उसको समझाना, इसको दोष लगाना नहीं कहते, आपको सीखना है। हालेलुया। तो यहां पर हमने बहाने नहीं मारने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मनुष्य क्या करता है, बहाने मारता है। इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण मैं आज प्रार्थना में नहीं जुड़ पाई, ये वो, मतलब कोई भी बातें, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, मेरे घर में ऐसा है, माहौल ही ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी बातें हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर तुरंत ऐसे दोष लगा देते हैं। जबकि परमेश्वर में बढ़ना ना बढ़ना, आज्ञाकारिता करना, वो मेरे हाथ में है कि मैंने कितना परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना है, कितना आज्ञाकार बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक वचन परमेश्वर का पढ़ते हैं, याकूब की पत्री, याकूब 4 का 4 का हम पढ़ते हैं, 1 से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा 320 नंबर पेज है, यहां पर लिखा, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? आगे लिखा, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कैसे मांगते हो? बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। आगे लिखा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है ना। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या है? बैर करना है। तो उनको परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन उनको क्या कह रहा है? जो संसार से मित्रता करती हैं उनको व्यभिचारिणियों का है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। जो संसार का मित्र होना चाहता है, आज कहीं शादी में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं और जाना है, कहीं ये काम आ गया, कहीं वो काम आ गया, तो ये क्या है? ये संसार के साथ क्या है? या फिर आज देखो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब के कारण नहीं आते, है ना। तो ये इसको भी परमेश्वर क्या कहता है? संसार से मित्रता करना। हालेलुया। गिरजा सिस्टर क्या बताया मैंने अभी? क्या बताया मैंने? हालेलुया। पता है आपको कितना यहाँ पर हमें चौकसी रहने की जरूरत है ना। कितना चौकसी के साथ बैठने। यहाँ पर हमारा बैठना, जब हम कुछ वचन ही नहीं लेकर के जाते तो हमारा यहाँ पर आना किसी काम का होएगा? बोलो बोलो।
हमें कैसे खुदा की हजूरी में बैठना, कितनी चौकसी के साथ। अगर हमारे अंदर मान लो कुछ कमी है तो हमें कितना प्रार्थना में जाना चाहिए। अगर हमें वचन सुनने में बहुत सुस्ती आती है, आलस आता है, नींद आती है, प्रार्थना करने में, आपको पता है मेरे को जब प्रार्थना करने में नींद आती थी ना, मैं इतना परमेश्वर के आगे रोती थी। जब मैं प्रार्थना करने बैठती थी तो मेरे को नींद आती थी, मैं ऐसे ऐसे जोर जोर से मेरे को झटके आते थे, नींद आती। मैं बहुत रोती थी परमेश्वर के आगे। मैं कहती थी नहीं परमेश्वर, ये हालात मेरे जीवन में नहीं रहना चाहिए, आप इसे खत्म कर चुके हो मेरे जीवन से। क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठे हैं और प्रार्थना में हम सो रहे हैं तो हम आत्मिक हैं या शारीरिक हैं बताओ। जब हमारा प्रार्थना में नहीं मन लग रहा, जब हमारा वचन में मन नहीं लग रहा, तो हम आत्मिक हैं या शारीरिक हैं? शारीरिक हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा वचन में। हमें पता ही नहीं, हमें नींद के इतने बड़े बड़े झटके आ रहे हैं और हम उसके लिए कुछ नहीं करते। हम उस नींद के लिए, हम अपनी उस कमजोरी के लिए कुछ नहीं करते। तो हमें बताओ कितना प्रार्थना में जाने की जरूरत है, कितना खुदावन के आगे रखने की जरूरत है। परमेश्वर, ये कमी मेरे जीवन से क्या हो, ये मेरे लिए नहीं है, ये शर्मिंदगी है। हालेलुया। तो अभी यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है? कई फोन से बड़ा दिलचस्पी रखते हैं, फोन में ज्यादा समय बिताते हैं, उनको फील ही नहीं होता। 1 घंटा फोन पर पता नहीं क्या क्या कुछ देख लेते हैं, तब बोर नहीं होते, तब बोर। लेकिन 1 घंटा प्रार्थना करना उनके लिए क्या होता है ना। अब प्रार्थना में कितने लोग जुड़ते हैं? प्रार्थना में लोग जुड़ते ही नहीं, बहुत कम लोग जुड़ते हैं, क्योंकि प्रार्थना को क्या लेना शुरू कर देते हैं, नॉर्मल। क्या समझते हैं कि प्रार्थना तो क्या है, रोज वही प्रार्थना, रोज वही प्रार्थना। कई लोगों के मन में ऐसे आना शुरू हो जाता है और वो उठते ही नहीं सो के, नॉर्मल समझते हैं प्रार्थना को, है ना। लेकिन आपको नहीं पता ये रोज रोज प्रार्थना, जैसे मान लो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना रोज, मतलब हर बार एक ही जैसा होता है ना। बोलो, हर बार एक ही जैसा है ना, कि ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे करके एक ही जैसा लगता है ना, कि एक ही जैसा हम एक्शन कर रहे हैं, एक ही जैसा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है वो एक जैसा एक्शन ही क्या कर रहा है, उसको काट रहा है कि नहीं काट रहा। बोलो, आपको लगता है रोज एक ही प्रार्थना, कई नॉर्मल समझने लग जाते हैं प्रार्थना को, रोज वही क्या है, रोज वही प्रार्थना करते रहते हैं, वही प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। लेकिन वही प्रार्थना क्या करती है, वो काट रही है उन सारी रुकावटों को, क्या कर रही है, काट रही है, सारी बीमारियों को काट रही है, आपको आपके शारीरिक कामों को काट रही है, आपको आत्मा में बढ़ा रही है। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आपको लगता है नॉर्मल सी बात है, अरे रोज वही तो करते रहते हैं, वही धन्यवाद परमेश्वर, ये चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाए, ऐसे करते रहते हैं। नॉर्मल क्या लेना शुरू कर देते हैं, नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, ये रोज रोज जब आप प्रार्थना का वार करते जाओगे, वचन बोलते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, बड़े से बड़ा पेड़ कट के नीचे गिर जाएगा, बड़े से बड़े हालात कट के नीचे गिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना को जब आप हमारे लिए, अब आपको पता है आज भी मेरे पास कितने लोगों के मैसेज आए, आज लाइव प्रार्थना नहीं आई, क्योंकि जो 10,000 लोग व्यूज आ रहे हैं, कितने लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके अंदर सोच के देखो कितनी चाहत है कि संडे वाले दिन उनको हमने कितनी बार बताया है, लेकिन फिर भी मैसेज कर रहे हैं कि आज लाइव प्रार्थना नहीं आएगी, लाइव प्रार्थना नहीं आएगी। 5:05 पर मेरे पास इतने सारे मैसेज आ गए कि आज लाइव प्रार्थना नहीं आनी, है ना। सोच के देखो, और हम क्या करते हैं, सोते हैं, नॉर्मल समझते हैं। क्यों सो रहे हैं हम, क्यों सो रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना को क्या समझ रहे हैं, नॉर्मल, वही रोज प्रार्थना। नहीं, हमारी तो नींद पूरी नहीं होती, हमारा ऐसे है, मतलब बहुत सारे क्या है, बहाने, क्या है, बहुत सारे बहाने। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है नहीं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो कि मेरे अंदर क्या है, आलस है, मेरे अंदर क्या है, आलस। एक्सेप्ट करना सीखो, मुझे इस आलस को क्या करना है, दूर करना है अपने अंदर से, और मुझे मेरे परमेश्वर में क्या करना है, बढ़ना है। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना ठहराई है तो हमें इस प्रार्थना को पूरे मन के साथ करना चाहिए, और ऐसे नहीं नॉर्मल मन के साथ। मैंने प्रार्थना में बहुत बार बताया है, नॉर्मल मन से बैठोगे तो कुछ नहीं होएगा,
एक तैयारी वाला मन। यस पिता, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना में बैठूंगी, परमेश्वर जो जो वचन आप अपनी दासी के मुंह से दोगे वो हमारे जीवनों में, मेरे बच्चों के जीवनों में, मेरे परिवार में आज वो निश्चय पूरे होंगे। परमेश्वर आज की प्रार्थना मुझे आत्मा में बढ़ाएगी, मैं आत्मा में बढ़ूंगी, मेरा रिश्ता आपसे मजबूत होगा। अगर आप पहले तैयारी करोगे फिर ही बढ़ोगे। अगर आपका मन ही नॉर्मल है ना, प्रार्थना में तो बैठे हो फिर कर रहे हो, है ना, ऐसे पता नहीं कितनी सुस्ती भरी पड़ी है ना, ऐसे करते रहोगे बार बार, धन्यवाद परमेश्वर, ऐसे करोगे तो ये क्या है? ये शारीरिक चीज है, ये आत्मिक चीज है ना। ये तैयारी वाला मन, बोलो ये तैयारी वाला मन नहीं है। इतना बड़ा मुंह खोलकर बड़ी वाली उबासी लेना, छोटी उबासी नहीं लेते, है ना। मैंने इसलिए आपको बड़ी वाली उबासी लेके दिखाई है। कैसी उबासी लेते हो प्रार्थना में? फिर आप नॉर्मल उबासी नहीं आती आपको प्रार्थना में, नहीं आती। जो आत्मिक हैं, जो परमेश्वर के साथ अच्छे मन से चलते हैं, उनको नहीं आती। लेकिन जो शारीरिक मन वाले हैं ना, आप देखोगे धन्यवाद कम करेंगे, उबासियां ज्यादा लेंगे, उबासियां आती रहेंगी, है ना। क्यों? क्योंकि शारीरिक मन है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें ज्यादा अपना समय किसके साथ बिताना है। यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है? बैरी बनाता है। लिखा, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढाव? जिस परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को बसाया है, क्या वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसी लालसा करता है? लड़ने भिड़ने की ऐसे लालसा करता है, या किसी के ऊपर दोष लगाने की लालसा करता है, या अपनी गलतियों को किसी के ऊपर थोप दे, ऐसी लालसा करता है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है। देखो, बहुत सारे हमारा पास्ट था, हम सबका पास्ट था, हमने अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहें कि हमारा जी बचपन ऐसे बीता था, हमारे माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा हो गया। इसको भी क्या कहते हैं? इसलिए मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। हम क्या लगा रहे हैं? हम दोष लगा रहे हैं। देखो मेरे घर में ऐसा माहौल था, मैं गरीबी में पली हूं, मैं ऐसे माहौल में पली हूं, है ना। हम सारा दोष किसको लगा दें कि मेरा करैक्टर है वो अच्छा क्यों नहीं है? करैक्टर अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा माहौल खराब था, है ना। हम सारा दोष क्या लगा रहे हैं? माहौल के ऊपर सारा दोष लगा रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपनी गलतियों को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। सबसे बड़ी बात है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। मानो अपनी गलती को कि ये मेरी गलती है, कि मेरी गलती है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, मेरी गलती है कि मैं वचन नहीं सुन पाती, मेरी गलती है कि ये गलती कि हाँ हमारा परिवार ऐसा है, रात को 12 बजा देता है, तो इसलिए सुबह भी क्या आती है मेरे को? वचन सुनने में मेरे को क्या आती है? जब सुबह आपकी प्रार्थना आती है तो मेरे को क्या आती है? नींद आती है। ये एक बहाना है। ये बात है अपनी गलती को ना मानना, क्योंकि बहाने वही व्यक्ति बनाएगा जो अपनी गलती को मानता नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, आगे बताया, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो अपनी गलती को नहीं मानता ना, उसके अंदर होता है अभिमान, है ना। जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर घमंड होता है, क्योंकि घमंडी व्यक्ति कभी अपनी गलती को नहीं मानता। और जो नम्र व्यक्ति होएगा ना, दीन व्यक्ति होएगा ना, वो बोलेगा यस मैंने ये क्या करी है, ये मेरी गलती है ना। वो नम्र व्यक्ति अपनी गलती को क्या करता है? मानता है। क्यों? परमेश्वर हमें बता रहा है, परमेश्वर कहता है परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध। अभिमानियों का क्या करता है? वो विरोध करता है, पर दीनों पर अपना क्या करता है? दीनों पर क्या करता है? अपना अनुग्रह। अगर
परमेश्वर हमसे कोई गलती हुई है, हमने कोई गलती की है, हमने कोई पाप किया है, या मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, या मैं प्रार्थना में नहीं जुड़ पाती, या मेरे को आलस आता है, तो हम क्या करेंगे? रखेंगे अपने परमेश्वर के आगे, है ना? या हमसे हमें मतलब किसी को हमने उल्टा सीधा बोल दिया, किसी का मन मेरे कारण क्या हो गया? दुखी हो गया, है ना? या मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी है कि उसका मन क्या हो गया? मेरे कारण ऐसे दुखी हो गया, तो तुरंत अपनी गलती को क्या करो? ऐसे मानो कि मैंने क्या करी है, हाँ मैंने क्या करी है, ये गलती है, ये मेरी क्या है? गलती है। लेकिन जो अपनी गलती को नहीं मानता, है ना, उसके अंदर क्या है? घमंड। और परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? घमंडियों का क्या करता है? विरोध। अभी पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। घमंडियों का क्या करता है? और दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह। तो आज जो हम सीख रहे हैं कलीसिया, आपको क्या सीखना है कि जैसे ही आपसे गलती हो, पवित्र आत्मा आपको बताता है कि तूने गलती करी है। बोलो, हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है, वो बताता है कि यहाँ पर तूने क्या करी है? गलती करी है ना? तो जब हम गलती करते हैं तो तुरंत क्या करें? अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, है ना? क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू अपनी भेंट को लेकर मेरे पास आता है ना, तो तू भेंट लेकर मेरे पास आ रहा है, जा अपनी भेंट को यहीं छोड़, मैं तेरी भेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ग्रहण नहीं करूंगा। अपनी भेंट को छोड़, रास्ते में छोड़ और जा पहले अपने भाई से सुलह करके आ। अपने भाई से क्या करके आ? सुलह करके आ। जा उसको बोल के आ कि मेरे से क्या हो गई है? गलती हो गई है, माफी मांग के आ उससे, है ना? तो तब तक तुम्हारी भेंट ग्रहण नहीं होएगी, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि प्रार्थना के विषय में भी बताता है कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो तू क्या कर? विरोधियों को क्या कर? याद है कि ये भी वचन भूल गए? याद है कि अपने विरोधियों को क्या करना है? हमने क्षमा करना है। परमेश्वर कहता है अपने विरोधियों को माफ करके आ। अगर हमने परमेश्वर की हजूरी में आना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के घमंड को क्या करना है? अगर मैं लेट आती हूं तो बहाना, ये नहीं उठते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बहाना, है ना? तो इसका मतलब हम संगति में आप लेट आ रहे हो, आप छोड़ के आ जाओ, नहीं कुछ दिन वो आ रहे उनको, अगर आप उनके लिए प्रार्थना करो, चाहत करो, लेकिन आप क्या बने रहो। लेकिन कोई आपके साथ कोई नया जन आ रहा है, मान लो कोई नया जन है, आप उसको पहली बार लेकर के आ रहे हो, तो आप थोड़ा लेट आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन अगर आप उसको कहो कि हाँ जी मैं इसको लेकर के आती हूँ, तो इसका मतलब मैं हर बार क्या आऊंगी, मैं इसके कारण क्या आऊंगी हर बार लेट, तो ये एक बहाना है। ये क्या है? आपको अपनी गलती, अपना दोष किसी के ऊपर नहीं डालना, है ना? आप नजदीक हो, आप सेवा करने नहीं आ पाते, है ना? आप सेवा करने के लिए आओ, नहीं आते, तो ये आपके अंदर क्या है? एक बहाना है। आप अपनी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हमारी ये गलती है कि हम खुदा के भवन के लिए कुछ नहीं करते। कुछ गंदा दिखता है, कुछ धूल मिट्टी वाला दिखता है कि यहाँ से मैं यहाँ सफाई करके जाऊं, है ना? कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? अभिमानियों का क्या करता है? और दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। दीन व्यक्ति को, आप एक दीन व्यक्ति है, उसको आप कितना भी डांटोगे उसको सुधारने के लिए, वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन एक घमंडी है, अच्छा मेरे को कैसे बोल दिया, है ना? इनका क्या मतलब बनता है मेरे को ऐसे बोलने का, है ना? किसी को भी कुछ थोड़ा सा भी बोलो, मतलब कलीसिया में से किसी ने आपको कुछ बोल दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, हाँ दीदी बोले तो बोले, तेरा क्या मतलब है मेरे को बोलने का, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये क्या बात कर रहा है? घमंड। क्या बात कर रहा है? ये घमंड बोल रहा है, और कुछ नहीं है। अगर नम्र व्यक्ति होएगा तो वो कहेगा कोई बात नहीं, अच्छा आपने मेरी गलती के ऊपर बोला होगा, ठीक है मेरी गलती है, आगे से मैं ऐसी गलती को। तो यहाँ पर अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा? आपको अपनी गलतियों को मानना, और क्या बनना है? दीन बनना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का, परमेश्वर के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ, और शैतान का क्या करो? तो वह तुम्हारे पास से
भाग निकलेगा। लिखा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। हे पापियों अपने हाथ क्या करो? शुद्ध करो। हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को क्या करो? हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? यहां लिखा हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। लिखा दुखी हो और शोक करो और रो, क्योंकि तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि। प्रभु के आगे क्या बनो? दीन बनो, नम्र बनो। कईयों को बोलो टॉयलेट साफ करने को, उनके अंदर घमंड है। नहीं, हम अपने घर का नहीं करते, हम यहाँ क्यों करें, है ना? टॉयलेट साफ करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? घमंड है। जो नम्र होएगा ना, जो दीन होएगा, क्योंकि जब आपको पता है, जब हम जहां अलग धार्मिकता में हम लोग जाते थे, आपको पता है सबको, है ना, तो वहां पर साल में एक बार समागम होता था। तो वहां पर ऐसे जो जगह होती थी वो किराए पर होती थी। तो वहां पर ऐसे जो टॉयलेट भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? टेम्परेरी वाले, परमानेंट तो बनाएंगे नहीं। तो हमारी वहां पर जब ड्यूटी लगती थी ना, तो पता है कैसे टेम्परेरी वाले टॉयलेट होते थे। ऐसे जैसे ऐसे एक पाइप ऐसे डाल दिया, है ना, और जैसे पाइप ऐसे खुला वाला पाइप होता है ना, उसमें लोग जाकर टॉयलेट करते थे। और कुछ लोग पाइप के बाहर भी कर देते थे, है ना, बाहर भी कर देते थे। हमारी क्या ड्यूटी होती थी? उस जगह को क्या रखना है? साफ। और हम उस टॉयलेट को भी क्या करते थे? हम साफ करते थे पाइप से पानी डाल के, क्योंकि हम ऐसे मन से सेवा करते थे। और यहाँ पर तो साफ बाथरूम को भी कोई, टॉयलेट को कोई, कभी नहीं कोई किसी के मन में आया कि आज ये ड्यूटी हम करेंगे, आज हमारी सेवा है, हम इसको करके जाएंगे। किसी के मन में नहीं आता। लोग बोलते हैं आप नाम लेकर के बोल दो। नाम लेकर के बोलने का क्या मतलब है? आपके मन में खुद प्रेम होना चाहिए कि हमें खुदा के भवन के लिए करना है, सेवा करनी है ना? बोलो, करनी, ऐसा मन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, नम्र मन होना चाहिए ना, क्योंकि ये नम्र व्यक्ति कर सकता है। घमंडी व्यक्ति कभी नहीं, हम क्यों करें, हम क्यों करें, वो नहीं करता, हम क्यों करें? क्योंकि जो करेगा परमेश्वर उसी को तो ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो, तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि, ऊंचा बनाएगा, आपको ऊंचा लेकर के जाएगा। आप जितना परमेश्वर के लिए जियोगे, परमेश्वर के लिए कुछ करोगे, सुसमाचार को सुनाओगे, सुसमाचार के लिए आपको बहुत सारी, आपको कष्ट भी हो सकता है, जैसे पौलुस को हुआ। कितनी बार वो, उसका जहाज टूट गया, पानी में डूब गया, कितने कितने दिन उसको भूखे रहना पड़ा, है ना? तो आपको हो सकता है कष्ट भी सहना पड़े, लेकिन आपको नहीं जी, अभी तो ठंड बहुत है, अभी नहीं, थोड़ा मौसम बदलेगा ना, फिर जाया करेंगे सुसमाचार सुनाने, है ना? फिर थोड़ा मौसम भी बदलने लगा, तब भी नहीं गए। फिर गर्मी आ गई, अब बहुत गर्मी है, ठंड आ गई तो बहुत ठंड है ना? तो ये क्या है? ये बहाने है ना? आप जाओ, निकलो, सुसमाचार सुनाओ। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर परमेश्वर के लोग बढ़े, दुखी लोग, बीमारों को जाओ, जाकर सुनाओ सुसमाचार, है ना? सुनाते रहो, जैसे पौलुस जाता था सुसमाचार बताता था, है ना? वहां पर बहुत सारे चमत्कार भी हो जाते थे। अगर आप वहां पर बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार, प्रार्थना करोगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? वहां पर चमत्कार भी हो जाएंगे, परमेश्वर काम भी करेगा आपके द्वारा। हालेलुया। लेकिन अगर आप घर में बैठे रहोगे तो कैसे सुसमाचार सुनाओगे? कैसे काम करोगे परमेश्वर का? बताओ। या फिर आप स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ऐसे जन मिला, मुझे ऐसा जन बता, परमेश्वर मुझे उनके पास लेकर चल। परमेश्वर की आत्मा को कहो, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मुझे ऐसे जन के पास लेकर चल परमेश्वर, जिसका आज मेरे द्वारा क्या बचना है? जीवन बचना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कुछ करना सीखो, परमेश्वर के लिए अपने आप को नम्र बनाना सीखो। ऐसा नहीं आलस में पड़े पड़े क्या कर दो, सारा समय बिता दो। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, भजन सहता 90 का 90
90 का पढ़ते हैं 12। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। हमको अपने दिन गिनने की क्या दे? समझ दे। मतलब हमारे हाथ से रोज एक एक दिन निकलता जा रहा है ना? समझ में आ रही बात? हमारे हाथ से क्या निकलता जा रहा है? नहीं परमेश्वर मैं कल से करूंगी, पक्का। परमेश्वर कल से, परमेश्वर मैं कल से, परमेश्वर कल से। तो रोज हमारे हाथ से क्या निकलता जा रहा है? समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें वो समझ दे परमेश्वर कि हमारे हाथ से वो समय बीत रहा है, ये समय दोबारा आएगा नहीं। परमेश्वर का वचन इफ्सियों में बताता है कि अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य। ये जो समय आपको दिया गया है ना, ये कीमती समय है, ये दोबारा नहीं आएगा आपके पास। इसलिए इस समय को ये मत सोचो अभी प्रार्थना करने का समय तो हम सो रहे हैं, कोई नहीं कर लेते हैं, कोई नहीं कर लेते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, है ना? लेकिन हम ऐसे कर करके क्या करते जाते हैं? हमारे पास समझ नहीं है कि हमारे हाथ से वो समय क्या निकलता जा रहा है ना? जैसे एक मुट्ठी में आप रेत लेते हो ना, रेत, तो रेत धीरे धीरे करके क्या होती जाती है? ऐसे आपकी मुट्ठी से वो धीरे धीरे करके क्या होती जाती है? ऐसे ही हमारे हाथ से वो समय क्या है? निकलता जा रहा है। परमेश्वर का वचन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और आगे एक वचन और पढ़ते हैं, इसका 10 पढ़ते हैं। यहां पर लिखा, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है। यहां पर लिखा है वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं, है ना? हमें ऐसे लगता है जैसे हम देखो हम इतने साल के हो गए, लेकिन अभी लगता है जैसे कल की बातें थी, हम छोटे बच्चे थे, खेलते थे, ऐसे लगता है ना कि हम अभी छोटे थे, कल की बातें थी, ऐसे लगता है। लेकिन अभी हमारी उम्र कितनी हो चुकी है ना? मान लो 40-45, मतलब कितनी भी उम्र हो चुकी है, 50 हो चुकी है, 55 हो चुकी है, 60 हो चुकी है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कल के ही वो दिन थे जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, है ना? वो आपके सामने वो सारा सीन आता है, आपको लगता है हाय, ऐसे लगता है कितनी जल्दी क्या हो गया, वो समय क्या हो गया, ऐसे कट गया, है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, मतलब जिन्होंने अपना अच्छा ध्यान रखा है, अच्छी सेहत का ध्यान रखा है, तो बल के कारण क्या हो जाए, 80 भी हो जाए, लिखा, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है ना? उनका जो घमंड है वो कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। वो समय हमारे हाथ से क्या हो जाता है, जल्दी निकल जाता है। लेकिन हमने तो कुछ करा ही नहीं परमेश्वर के लिए। हमें मसीह में आए हुए कम से कम 10-15, किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, है ना? किसी को 7-8 साल हो गए, कितने साल हो गए। लेकिन अब ये समय, इतना समय निकल गया, हमने क्या करा परमेश्वर के लिए? कितने लोगों का हमने जीवन बचाया, कितने लोगों को हमने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, या कितने हमने वो तबीता की तरह हमने कितने भले काम किए? बताओ, जो तबीता ने भले काम किए, हमने कितने काम किए परमेश्वर के लिए? हमें ये देखना है। हमें कोई छोटी सी भी ड्यूटी मिलती है, हम उसको भी वफादारी से नहीं करते। हमारे अंदर वो मन नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का आदर नहीं है, और हम क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। आज ऐसा हो गया था, आज ऐसा हो गया था, इस कारण से ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम दोष लगाते हैं। इसलिए हमें क्या बनना है, तुरंत अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले बनना है, और तुरंत क्या करना है, अपने अंदर से उस घमंड को खत्म करना है। क्योंकि ये घमंड है जो हमें अपनी गलती मानने नहीं देता। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 8 का 8
हम यहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं कलीसिया कैसे यहाँ पर जो व्यभिचारिणी औरत थी, यहाँ पर पता है ना आपको, जिसको यीशु मसीह के पास लेकर के आए थे, पता है आपको? यहाँ पर ये जो पाप में पकड़ी गई औरत थी, और मूसा की व्यवस्था क्या कहती थी कि जो औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए, है ना, उसको क्या कर दिया जाए? पत्थर मार मार के। ये मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ था। जो मूसा ने इजरायलियों को व्यवस्था दी थी ना, उस व्यवस्था में ये लिखा था कि जब कोई औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसको पत्थर मार मार के क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। अब इस औरत को यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं कि यीशु मसीह क्या न्याय करता है इसका, है ना। जब यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं तो यीशु मसीह ऐसे जमीन पर ऐसे उंगली के साथ कुछ लिखने लग जाते हैं और ऐसे ऊपर उठ के कहते हैं कि ठीक है, ये इसने पाप किए, लेकिन अगर तुम सारे निर्दोष हो, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो इसको क्या करो? वो पत्थर मारो इसको, जिसने आज तक कभी कोई पाप। ऐसा बोल के प्रभु यीशु मसीह फिर क्या करने लग जाते हैं? नीचे, ऐसे नीचे झुक जाते हैं, नीचे फिर कुछ ऐसे लिखने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब प्रभु यीशु मसीह उठ के देखते हैं तो प्रभु देखते हैं कि औरत से पूछते हैं, ये सारे लोग कहाँ गए? क्या इन्होंने तेरे को सजा नहीं दी? वो कहती नहीं प्रभु, मुझे इन्होंने कोई सजा ऐसे नहीं दी। तो एक बात सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जिनके अंदर कोई दोष नहीं है वो इसको पत्थर मारो, जिसने कोई पाप नहीं किया, है ना, वो इसको मारो पत्थर, है ना। तो अब सबको पता है कि मैं दोषी हूं, मैंने पाप किए हैं, मैं गुनाहगार हूं, है ना, मैंने गलतियां की हैं, सबको पता है। क्योंकि जितने लोग उसको लेकर के आए थे वो सब सारे के सारे क्या थे? सारे के सारे क्या थे? गुनाहगार। कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई पाप है। तो प्रभु के अंदर से कैसी बात निकली कि ठीक है, इसको आप दो सजा, ये गुनाहगार है, इसने पाप किया है, लेकिन तुम अगर इसको सजा देना चाहते हो तो वो जो जिसने कोई आज तक पाप नहीं किया वो इसको मारो पत्थर। लेकिन वो सारे खिसक जाते हैं क्योंकि सारे के सारे क्या है? दोषी है। लेकिन उसको दोष में देखा है तो फटाफट क्या है? यीशु मसीह को भी दोषी बनाने के लिए ऐसे उसको क्या है? लेकर के आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें यहाँ पर देखना है कलीसिया कि हमें क्या करना है कि मेरे अंदर क्या मैं दोषी हूं, है ना। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों को क्या कहूं? दोषी बनाऊं। हाँ, अगर कहीं कोई गलत है वहां अगर आप उसको करेक्ट करते हो तो ये दोष लगाना, उसको आप करेक्ट करो, देखो आप गलत हो, आपके अंदर आलस है, आप वचन अच्छे से नहीं सुनते, आप प्रार्थना अच्छे से नहीं करते, तो ये दोष लगाना नहीं होता। ये दोष लगाना, ये क्या है? ये क्या है? हालेलुया। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं, फिलिप्पियों 2 का, फिलिप्पियों की पुस्तक 2 का हम पढ़ते हैं 3। यहां पर लिखा 272 नंबर पेज है, यहां पर लिखा विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दूसरे को क्या करो? अपने से दूसरे। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं हम अच्छे हैं, जैसी मैं हूं ना, मैं तो इतनी अच्छी हूं, इतनी प्रार्थना करती हूं, जैसे वो फरीसी कहता है, वो चुंगी लेने वाले को कहता है, ये तो हाँ दोष लगाता है, वो कहता है मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, है ना, दशमांश भी देता हूं, इसकी तरह थोड़ी हूं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वचन मिला नहीं किसी को? मिल गया ना। तो समझ में आ गया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हम क्या करते हैं? हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, लेकिन दूसरों को क्या समझते हैं? बेवकूफ। ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं पता, इसको तो मतलब कुछ नहीं आता जाता, ऐसे करके उसको क्या समझते हैं? ऐसे दोष लगाते हैं उसके ऊपर लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो,
आगे लिखा, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। दूसरों के हित की भी क्या करे? चिंता करे। लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा था यीशु का स्वभाव? ऐसे नम्र, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, है ना। तो यीशु मसीह कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते थे। हाँ, फरीसी लोग गलत थे तो उनको गलत बोलते थे, तुम गलत हो, है ना। तुम कभी भी तुम उद्धार नहीं पा सकते, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर क्या नहीं कर रहे थे? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, हम दानियल की किताब में जाएंगे। दानियल की किताब 4 अध्याय। यहां पर हम पढ़ते हैं जो राजा नबूकदनेस्सर राजा के मन में पता क्या गया? घमंड। बहुत ऐसे घमंडी हो गया वो। और परमेश्वर ने ऐसे, हम अभी पढ़ते हैं उस परमेश्वर के वचन को कि नबूकदनेस्सर के मन में क्या गया? बहुत सारा घमंड। ये हम पढ़ते हैं दानियल 1037 नंबर पेज है, 1037 और 4 का हम पढ़ते हैं 28। हम यहां पर देखते हैं कि दानियल को क्या आया? दानियल को सपना आया। दानियल को क्या आया? दानियल को सपना नहीं आया, राजा को सपना आता है और दानियल सपनों का क्या बताता है? अर्थ बताता है। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर हम 19 से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 28 को हम बाद में पढ़ते हैं, 19 से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा, तब दानियल जिसका नाम बेलतशस्सर भी था घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे 4 का 1 से, तो यहाँ पर उसको सपना आता है। यहाँ पर क्या आता है? सपना आता है। तो इस सपने का अब अर्थ बता रहा है दानियल। तो यहाँ पर वो कहता है कि हे बेलतशस्सर, तू इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा वो जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और बहुत फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था और जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान है और सामर्थी हो गया और तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह ये है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान ना ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है
उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ ये है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनों-हीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। अब यहाँ पर क्या होता है, इस राजा को घमंड आ जाता है, क्योंकि इसका राज्य बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फैल जाता है। तो 28 में क्या लिखा है, ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। क्या घमंड आ गया उसके अंदर कि ये जो बेबीलोन है, ये मैंने अपनी सामर्थ्य से क्या किया है, बसाया है ना। और लिखा है, ये वचन राजा के मुख से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जैसे ही उसने ऐसे ये बोला, घमंड की बात, जैसे ही ये घमंड वाली बात उसके अंदर आई, उसने अपने मुंह से बोली कि मैंने किया ये सारा कुछ। क्या किया? जैसे कोई काम कर देते हैं ना, कुछ छोटा मोटा, तो वो बोले सुनाएंगे मैंने किया। देखो मैं नहीं करता ना तो कोई नहीं करता, यहाँ पर कोई काम नहीं होता अगर मैंने किया ऐसे करके। तो ये क्या होता है, ये घमंड है। तो जैसे ही यहाँ पर इसने क्या किया, घमंड किया, तो क्या हो गया, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं संग रहेगा और बैल के समान घास चरेगा। बैल के समान क्या करेगा, घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान ना ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। वो कहता है कि जब तक तेरे अंदर ये अच्छे से नहीं बैठ जाएगा कि जो कुछ करने वाला है तेरे अंदर रहकर परमेश्वर कर रहा है, वो है परम प्रधान। जैसे हम कुछ अच्छा काम कर लेते तो हम चाहते हैं हमारी बड़ाई हो, हमारी तारीफ हो, है ना। हम कहें मैंने करा है ये काम, मैंने करा है ये, ऐसे करके हम क्या करने लग जाते हैं, अपनी बड़ाई को करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको ऐसे सबक सिखाने के लिए क्या कहा, उसको पता है, जब सपना दिखाया तो एक बड़ा पेड़ दिखाया। बड़ा पेड़ जब दिखाया तो उसमें बहुत सारे पक्षी बसेरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग छांव पा रहे हैं, बहुत सारे लोग छांव में बैठ रहे हैं, आराम पा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हो गया, वो पेड़ क्या हो गया, कट गया। लेकिन जो स्वर्गदूत आया उसने पेड़ काटने की आज्ञा दी। उसने बोला कि इसको जड़ समेत नहीं काटना, इसकी ठूंठ को क्या करना, छोड़ देना, ताकि ये ठूंठ फिर से क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि जब ये फिर से मन फिराए, फिर से कहे कि हाँ परमेश्वर ये मेरी गलती थी, गलती मानना। हम क्या सीख रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ये मैंने जो बोला था, ये जो मैंने घमंड किया था, ये क्या था, ये मेरी क्या थी, ये मेरी गलती थी। तो फिर से जो इसका राज्य था मैं इसको क्या कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखा है, परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जिसे चाहे, जिससे चाहे परमेश्वर जो काम करवा सकता है। अगर आपके ऊपर दया की परमेश्वर आपसे करवा रहा है तो सोच के देखो, ये हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये हमारे द्वारा ये सेवा हो पा रही है। हमारी योग्यता नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं जी, हम ही आते हैं, कोई तो आता नहीं है। कोई सेवा कर देता है तो सुनाने लग जाता है, मेरे को 10 बार सुनाएंगे, हम ही करते हैं और तो कोई करता ही नहीं है। ऐसे सुना के जाएंगे मेरे को 10 बार, और कोई नहीं करता, हम करके जाते हैं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है यहाँ पर, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये अनुग्रह के परमेश्वर का है कि वो आपसे सेवा ले रहा है, आपसे काम करवा रहा है। आप धन्यवाद करा करो, अगर आपने कोई सेवा कर दी है धन्यवाद करा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समझ के मत करा करो कि मनुष्यों के लिए करते हो। जो भी करते हो
ये समझ के करा करो कि हम किसके लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जब नबूकदनेस्सर को जब ऐसे उसके लिए बोला तो उसके मन में जब आया तो उसको परमेश्वर के मन में उसने उसके मन में डाला। लिखा उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। क्या करने लगा? घास चरने लगा। कोई पता नहीं है कब फिर आपके साथ क्या होने लगे। जब आप घमंड करने लगो, जब आपके अंदर आप कुछ अच्छा करने लगो या कुछ बढ़ने लगो या कुछ अच्छा हो गया या आप थोड़ा सा ऊंचा हो गए, तो ऐसा नहीं आप दूसरों को जो नीचे हैं उनको भूल जाओ, उनको तुच्छ समझने लगो, वो कुछ भी नहीं है अब आपकी नजर में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको जैसे, क्योंकि घमंडियों से परमेश्वर क्या करता है? विरोध। क्या भी हमने पढ़ा था? घमंडियों से क्या करता है? वो विरोध करता है और दीनों पर क्या करता है? अपना अनुग्रह करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन, क्योंकि जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी, जब मैंने आपको बताया यूहन्ना से स्टार्ट करते 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 कैसे परमेश्वर कैसे यहाँ तक लेकर के आता है। क्योंकि घमंडी कौन है? जो अपनी गलती को मानता नहीं और घमंड के द्वारा करता, मैंने करा, ये मैंने करा, मैंने इतना करा, किसी ने कुछ नहीं करा, मैंने करा, ऐसे करके, है ना। तो ये एक घमंड होता है। फिर वो घमंड क्या हो जाता है परमेश्वर की नजर में? वो एक पाप है। फिर उसको परमेश्वर क्या करता है? देखो कैसे सजा दी उसको, कैसे सजा मिल रही है। वो बैलों के समान क्या कर रहा है? खाना नहीं मिल रहा खाने को। जब खाना नहीं मिल रहा तभी तो घास खा रहा है। सोच के देखो घमंड की सजा क्या होती है। खाना नहीं मिल रहा खाने को तो क्या खा रहा है? वो बैलों के समान घास खा रहा है। लिखा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हालेलुया। उसके बाल इतने बढ़ गए, उसके नाखून ऐसे बढ़ गए, उकाब के जैसे नाखून होते हैं। देखें उकाब के नाखून बड़े बड़े होते हैं और तीखे वाले होते हैं ना, तो ऐसे उसके क्या हो गया? ऐसे बढ़ गए। लिखा उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। स्वर्ग की ओर उठाने का क्या मतलब है? अब घमंड क्या हो गया? खत्म। अब स्वर्ग की ओर उठा करके बोला परमेश्वर तू ही सब कुछ करता है, मैं तो कुछ नहीं हूं। ऐसा नहीं कि उसने ऐसा देखा और फिर अच्छा हो गया सारा कुछ, नहीं, उसने अपने मन को बदला, उसने बोला, है ना। यहां पर लिखा और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। हालेलुया। फिर मैंने परम प्रधान को क्या कहा? धन्य कहा। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पहले कहता था मैंने किया है, ये जो बेबीलोन है ये मैंने बनाया है, ऐसे करके कर रहा था। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है उसका राज्य। अब किसका राज्य कह रहा है? उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। और लिखा और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया। लिखा उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। हालेलुया। लिखा और मैं उसकी स्तुति और महिमा करता हूं। अब वो अपनी खुद की महिमा नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है? और मैं उसकी स्तुति और महिमा करता हूं क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा करता है। उन्हें वो क्या करता है?
नीचा करता है। इसलिए कलीसिया कभी भी आपके अंदर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। कभी ये नहीं आना चाहिए कि मैंने करा, मैंने ऐसे करा, मैंने ऐसे करा। हमेशा जो नम्र व्यक्ति होएगा वो तुरंत क्या करेगा, अपनी गलती को मान लेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन आज सिखाता है। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है। आज हमने सिर्फ सीखना नहीं है, इसको सुनकर नहीं जाना, इसको क्या करना है, इसको सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। तो आज हमने जो वचन सुना है ना, उसको केवल सुनकर नहीं जाना, इसको क्या करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, अपने आप को नम्र बनाना है। अपने आप को कभी ये नहीं कहना मैंने करा, मैंने ये करा, है ना। कोई नहीं करता तो ना करे। कोई करेगा तो अपने लिए क्या करेगा। अगर मान लो आप खुदा के भवन में कोई सेवा करोगे तो आपको प्रतिफल देगा परमेश्वर, या फिर कहेगा नहीं सेवा तो इसने करी है, प्रतिफल किसको दे के आऊं, माधवी को। प्रतिफल सारा किसको देना है, माधवी को देना है। लेना गिफ्ट, हालेलुया हालेलुया। तो थोड़ी सी हमारी कोई बड़ाई हो जाती है, थोड़ी सी हमारी प्रशंसा हो जाती है, थोड़ा सा हमसे कुछ अच्छा हो जाता है तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, थोड़ा अच्छे से बोलो। तो हमें क्या बनना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घमंडियों से क्या करता है, विरोध करता है, और वो क्या करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। तो इसलिए आज जो आपने वचन सीखा है, तुरंत जो भी गलती हो, मान लो हमसे कोई गलती हो, हमने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी का बुरा कर दिया, बुरा बोल दिया, तो तुरंत अपनी गलती को क्या करो, अपनी गलती को क्या करो, अपने परमेश्वर के आगे जाओ। परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तू ही मेरे को बढ़ाने वाला है, तू ही मुझे ये आशीष देने वाला है, तू ही मुझे ये बरकत देने वाला है। परमेश्वर मैं अपने आप से तो कुछ भी नहीं हूं। तो परमेश्वर कभी भी मेरे अंदर घमंड ना आए। कभी अगर मैं कोई काम करता हूं, कोई सेवा करता हूं, तो उसके प्रति भी मेरे मन में कभी कोई घमंड ना आए। इसलिए अपने आप को हमेशा क्या बना के रखना है, क्या बनाना है, हमेशा कभी भी ऐसे अपना दोष किसी के ऊपर नहीं लगाना तुरंत, कि अपना परमेश्वर का वचन जो आज हमने सीखा कि दोष ना लगाओ। दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। क्योंकि जब हम एक उंगली ऐसे करते हैं ना किसी की तरफ, कितनी हमारी तरफ होती है, कितनी होती हैं, ऐसे तो 3 दिखाई दे रही हैं, ऐसे 3 उंगलियां हमारी तरफ है ना। हाँ, ऐसे करोगे तो फिर 4 होंगी। तो कितनी उंगलियां हमारी तरफ, अगर किसी पर दोष लगाओगे तो 3 गुना ज्यादा आपके ऊपर दोष लगेगा। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया अपने आप को क्या बनाना है, अगर आप चाहते हो आशीष मिले, बरकत मिले परमेश्वर के राज्य में, आप सदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो अपने आप को क्या बनाना है, यहाँ पर सिर्फ बोल के जाना है और घर जाकर क्या करना है, यहाँ पर हमने बोलना है और घर जाकर क्या करना है, करना है, क्या करते हो, वेरी गुड। जो अपनी गलती एक्सेप्ट मान कर लेते हैं ना, यस आई एम सॉरी, है ना। है तो ये छोटा सा शब्द है, लेकिन सच में ये बड़ी बड़ी, हाँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना भी करती हूँ मैं, परमेश्वर आप सबको और मुझे भी, आपसे पहले आपसे ज्यादा मुझे परमेश्वर नम्र बना चुका है। यीशु के नाम से आप सबको परमेश्वर ब्लेस कर चुका है। आमीन।